हेलो स्टार सोल्स, वेलकम टू अवर चैनल टैरोट विद द स्टार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा सोच रहे होंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनका दिल से वेलकम। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जल्दी से जाकर हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक हमारी फैमिली नहीं बढ़ेगी तो डेली वीडियोस हम किसके लिए लेकर आएंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है कि आपके लिए मैं आज लव रीडिंग करने वाली हूँ आपके रिश्ते को लेकर, जिसमें हम चेक करेंगे आपकी पास्ट में कैसा था आपका रिश्ता, प्रेजेंट में कैसा है और आने वाले फ्यूचर में आपका रिश्ता कैसा रहेगा। और अगर कुछ गलत आ रहा है उसमें तो हम चेक करेंगे कि उसे बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं और इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे कार्ड रीडिंग के थ्रू। आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं आपकी लव रीडिंग के लिए, लव लाइफ रीडिंग के लिए, ठीक है। तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार सोचें जिस तरह से, और उनके चेहरे को याद करें, विजुअलाइज करें उनके चेहरे को। और आप जितना उनका चेहरा अच्छे से इमेजिन करोगे, जितना फीलिंग्स के साथ उन्हें याद करोगे, उतना रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाओगे। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ गाइस इसे के बेसिस पर कोई भी अपने लाइफ का मेजर डिसीजन ना लें, बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप कभी भी देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस है और जेंडरलेस है। इसे कोई भी देख सकता है, अगर मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, ट्रांसजेंडर भी इसे देख सकते हैं। कोई ऐसा जेंडर यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। और हमारे चैनल पे कभी भी जाति को लेकर, धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोई भी जात का या धर्म का व्यक्ति ऑलवेज यहाँ पर वेलकम है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ओके। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। अपने पर्सन का नाम 3 बार सोचें। आपके लिए पास्ट के लिए सबसे पहले कार्ड्स निकालेंगे, देन प्रेजेंट के लिए, और उसके बाद हम निकालेंगे फ्यूचर के लिए। और लास्ट में गाइज हम ये भी चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, वो सारी बातें हम देखेंगे। तो अभी जो मैंने कार्ड्स निकाले वो है आपके पास्ट सिचुएशन के लिए, कि पास्ट में आपका रिश्ता कैसे था उसके लिए। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। ओके, ठीक है। देखो, अगर पास्ट में आप दोनों का रिश्ते को देखा जाए तो कैसा है कि पास्ट में तो अच्छा जा रहा था आपका रिश्ता, लेकिन पिछले 2-3 मंथ से इस रिश्ते में क्या चल रहा है कि कंट्रोल है आपके पार्टनर का, आपके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। वो आपको हमेशा कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं और इस वजह से ना आप चिढ़ जाते हो। मतलब आप ना अपने आप को एक, जैसे होता है ना कि हम खुद को जेल में महसूस करें कि मेरे ऊपर सब हाँ, ये मजबूरियों में हम बंदी बना लिया हो हमें किसी ने, और हम अपने मज़े से कुछ ना कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि अगर आप को कहीं बाहर घूमना है या फिर आप कुछ करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वगैरह, तो आपको इस पर्सन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। और ये ना थोड़ा मुझे शक की टाइप भी नज़र आता है कि अगर आप किसी से बात करते हो तो उसमें भी इनको शक नज़र आता है बहुत सारा। मतलब आप पे पूरी तरह से ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करता है। इसलिए हमेशा अगर ये गलत रहेगा तो भी ये आपको ही पॉइंट आउट करेगा कि आपकी ही गलती है और आप ही ऐसे हो इसलिए ऐसा हुआ। और रिश्ते में अगर झगड़ा भी होगा तो सिर्फ आपको ही ब्लेम करेंगे, खुद के ऊपर कुछ भी नहीं लेंगे। तो इनके इस बर्ताव की वजह से ना पिछले 2-3 मंथ से मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना चिड़चिड़े हो गए हो। आपको मन में सिर्फ यही ख्याल आ रहा है कि अब मुझे प्यार ही नहीं करना, प्यार के ऊपर से ही आपका भरोसा उठ गया है। आप बस भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि या तो इस पर्सन को अच्छी तरीके से बदल दे, उसको चेंज कर दे, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को वैसे बना दे, या फिर आपको कोई रास्ता दिखा दे
कि ऐसा क्या करने से सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, जैसे पहले आपका रिश्ता था वैसे हो जाएगा। तो आप बस भगवान से प्रार्थना किए जा रहे हो और आपको अब मन में ऐसे लग रहा है कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। भले ही अगर आपका पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, वो भगवान देख रहा है, लेकिन वो सज़ा उन्हें सही वक्त आने पर मिलेगी। तो आपको बस क्या करना है, आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, फेथ रखना है और डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। तो अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हो तो थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशन चैंट करो, ठीक है। और अपने आप को अगर बंद करके रखोगे तो ये सही ऑप्शन नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप डर से गए हो, आपके मन में डर सा बैठ गया है कि अब कुछ ठीक होगा कि नहीं मेरी लाइफ में। तो डरो मत, ठीक है। अपने आप को जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर निकालो। अपने सराउंडिंग में प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पास्ट में भी आपका रिश्ता मुझे कुछ ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स चेक प्रेजेंट एनर्जीज ऑफ योर रिलेशनशिप कि कैसी आ रही है, कि प्रेजेंट में आपका रिश्ता कैसे है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक कार्ड गिर के आया है तो उसे हम लेंगे। चलो चेक करते हैं प्रेजेंट में आपका रिश्ता कैसे है। प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी है आपके रिश्ते की, वो चेक करें। देखो, प्रेजेंट में देखा जाए तो आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हो। आप चाह रहे हो कि इनके साथ आपकी शादी हो जाए और साथ में एक हैप्पी फैमिली आप लोगों की हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि लवर्स का कार्ड आया है, तो लवर्स का कार्ड आया मतलब मेरा सोलमेट पार्टनर है या फिर ये है वो है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर रीडिंग में अगर लवर्स का कार्ड आ रहा है इसका मतलब ये सोलमेट पार्टनर ही हो या फिर बहुत ज़्यादा लव हो, अनब्रेकेबल ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं होता है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ना, मतलब आप फिज़िकल लेवल पे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लवर्स का कड़ा है। जैसे कि इमोशनली हो गया, फिज़िकली हो गया, तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ट्रांसपेरेंसी है आप दोनों के बीच में, इसका मीनिंग यही है। लेकिन जैसे अगेन हमने पिछले रीडिंग में देखा कि आप चिड़चिड़े होते जा रहे हो क्योंकि आपको घुटन महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में। आपको वो हैप्पीनेस अब फील नहीं होता है जैसे स्टार्टिंग के स्टेज में आपको फील होता था। जैसे पहले आप महसूस करते थे वो लव, वो अफेक्शन महसूस करते थे अपने पार्टनर के लिए। तो वो सारी चीज़ें करंट में देखा जाए तो नहीं हो रहा है करंट सिचुएशन में। और अगेन पास्ट में जो भी हुआ उसके चलते ना पूरी तरीके से आप हार चुके हो। अब आपको ना उम्मीद ही नहीं है इस रिश्ते से। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ भी पहले की तरह ठीक नहीं होगा और पता नहीं क्यों आप बार बार यही सोच रहे हो कि आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से बुरी नज़र लगी है। और कुछ कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको ऐसे लग रहा है कि उनके रिश्ते के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो। तो ऐसे भी लोग हैं, वो सोच रहे हैं। और बस आप चाह रहे हो कि किसी भी तरीके से एंजल्स, गॉड आपकी मदद करें और ये रिश्ता फिर से पहले की तरह बन जाए और एक हैप्पी फैमिली आप दोनों साथ में बिताओ, उनके साथ आपकी फैमिली बने। बस यही बार बार मन में प्रेयर करते जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको दुख भी है, इस पर्सन को खोने का डर भी है कि आप इन्हें खो ना दें हमेशा के लिए, क्योंकि आपने ना इनको बहुत दिया है, आपने लिटरली बहुत दिया है गाइस, इसलिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपको 99% लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी 1% तो आपको इस रिश्ते में अभी भी होप है। बस क्या हो गया ना कि जो पैशन इस रिश्ते में पहले था, वो पैशन अब
बुझ सा गया है, मतलब वो पैशन अब ख़त्म सा हो गया है, वो नहीं दिख रहा है आपको। तो ज़रूरत है कि जो भी पैशन था, जो ख़त्म हो गया है, वो फिर से इस रिश्ते में जगे, तब जाके आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से ठीक होंगी। तो अगर हम करंट सिचुएशन देखें आपके रिश्ते की, तो अभी भी आपके रिश्ते में कुछ ख़ास नहीं जा रहा है, बस आप होप पे जी रहे हो कि सारी चीज़ें अच्छी होगी आने वाले फ्यूचर में। अब हम चेक करेंगे कि क्या फ्यूचर रहेगा इस रिश्ते का। जैसे कि हमने अभी करंट एनर्जीज़ देखी, प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। तो फ्यूचर देखते हैं कि क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। तो देखो, ये फ्यूचर के लिए तो चलो ठीक कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी क्या रहेगा फ्यूचर। ओ देखो, प्रेजेंट में जो कार्ड आया था प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, वो कार्ड अगेन यहाँ पर आया है। तो चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है निकल कर। अब यहाँ पे डेथ का कार्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डर जाना है, पूरी तरीके से आप डर जाओगे और सोचने लग जाओगे कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, डेथ का कार्ड आया गया मतलब डेथ होने वाली है क्या वगैरह, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, और 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं देखने के लिए। 1 मोर कार्ड। ओके, चलो फ्यूचर के लिए हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो देखो क्या है ना कि आपके और आपके पार्टनर को ज़रूरत है, अगर इस रिश्ते को आप बचाना चाहते हो, अगर आप बचाना चाहते हो तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने पार्टनर से बात करें और इस रिश्ते में हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें, क्योंकि बहुत मैसअप हो गया है आपका रिश्ता। और अगर आप दोनों से नहीं सुलझ रहा है तो अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले, अपने किसी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के, ऐसे नहीं कि वो आप ऐसे स्नेक पर्सनैलिटी वाले लोगों के पास गए और उनसे हेल्प ले ली, ऐसा नहीं। अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं इस रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए। मतलब घर के बड़ों की, अगर आपके घर में पता रहेगा तो आप उनकी भी सहायता ले सकते हो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। ओके, और फ्यूचर में अगर आपने अभी ये स्टेप्स नहीं लिए तो क्या होगा कि एक तरह से आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आप को एक लेसन मिलेगा जो भगवान आपको देना चाहते हैं। जो आपको लग रहा है ना कि आपके साथ ही हमेशा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि जब भी मैं किसी भी रिलेशनशिप में आता हूँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप उन लेसन से सीखते नहीं हो और अगेन वही गलती कर देते हो जो आपने पिछले रिलेशनशिप में कर दी। और यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि देखो, आपके पार्टनर के पास ना ऑप्शंस बहुत हैं। अब ऑप्शंस का मतलब ये नहीं कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी ही रहेगी वगैरह। ऑप्शंस यानी उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर का टेंशन रह सकता है। तो आपको भी थोड़ा अपने पार्टनर को समझ के लेना है, थोड़ा उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनसे पूछें, उनसे क्लियरली पूछें कि क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे बर्ताव हो रहा है उनका आपकी तरफ। ठीक है, और जो होप आप खो चुके हो ना, मतलब ज़रूरी है कि जो ट्रॉमा से आप गुजरे हो पास्ट में उससे बाहर निकलो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। जब आप खुद को हील करोगे तभी आप अपने पार्टनर को भी हील कर पाओगे और इस रिश्ते को भी हील कर पाओगे। और देखो, मुझे यहाँ ऐसे भी लग रहा है कि इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना आपने सिर्फ अपने सर पे लेके रखी है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, सारी की सारी जिम्मेदारी बस आपने अपने सर पे लेके रखी है और आप चाह रहे हो कि सिर्फ मैं ही ठीक कर दूंगी या फिर कर दूंगा। तो ऐसे नहीं है। अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, जो भी आपके मन में आते हैं वो सारी बातें शेयर करें, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो, जो भी थॉट्स आपको आ रहे क्लियरली उनसे बात करें। आप सिर्फ बर्डन लेके चलोगे कि नहीं मैं लेके चलता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको शेयर करना पड़ेगा। फिर रिलेशनशिप में आए ही क्यों है, इसीलिए तो आए ना कि चलो हमारे सुख में दुख में हमारे साथ कोई ना कोई रहे, इसीलिए तो आपने रिश्ता बनाया।
और बहुत लोगों को मैं कहूँगी कि आप ना चैरिटी करें, जितना बन सके उतना चैरिटी करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए तो आपके कर्मा बहुत यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जितना आप अपने कर्मों को अच्छा रखोगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये रिश्ता भी जिसे आप चाह रहे हो पहले की तरह वैसे बनने में हेल्प होगी। तो फ्यूचर तो देखो ये टोटली ना आपके ऊपर डिपेंड है और आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड है कि इस फ्यूचर की मतलब फ्यूचर में रिश्ता रहेगा कि नहीं। क्योंकि जहाँ पे आपसे गलती हुई, आपके पार्टनर से गलती हुई, आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना छोड़ दिया, तो वहीं पर इस रिश्ते में बाधाएं आने स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और डी एंड हो जाएगा इस रिश्ते का। तो अगर आप नहीं खोना चाहते अपने पार्टनर को, तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखें और उसी पे वर्क करें। अब हम देखेंगे कि आपको इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। तो देखो, इमोशंस में आकर कोई भी फैसला मत लो और किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत आओ। मतलब आप अगर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो आपके रिलेशनशिप की बातें, तो पूरी तरह से ब्लाइंडली फ्रेंड के ऊपर किसी भी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट ना करें। पहले अपने पार्टनर से डायरेक्टली पूछें। अगर आपको डाउट आ रहा है, आपके मन में कोई भी शक है, तो सीधा अपने पार्टनर से बात करें। किसी की भी बातों में जल्दी ना आए, क्योंकि सराउंडिंग में जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनके विचार आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। आपके मुंह पे दिखाते होंगे आपके फेस पे, लेकिन ऐसा नहीं है। और इमोशंस में बह के तो कोई भी डिसीजन मत लें। आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के ही इस रिश्ते में वर्क करें। अगेन, जो पैशन आपके रिश्ते में बुझ गया है उसे इग्नाइट करें, ठीक है। तो जब तक ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। आपके अंदर देखो वो स्ट्रेंथ है, लेकिन आप ना पता नहीं क्यों शायद लोगों की बातों में आके वगैरह अपनी स्ट्रेंथ को भूल के ना बस भागना चाहते हो। तो सिचुएशन से भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सिचुएशन को फेस करें और किसी की भी बातों में आकर कोई भी डिसीजन ना लें। मतलब थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है आपको अपने रिलेशनशिप पे। नेक्स्ट कार्ड है कि अभी आप इस सिचुएशन में हो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, ना अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ना किसी के भी साथ। कुछ ऐसी बात हुई है रिसेंटली आपके साथ, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रेयर्स करनी है, तभी आप इस सिचुएशन से निकल कर बाहर आओगे, ठीक है। प्रेयर्स करना मत भूलें, मेडिटेट करें अगर हो सके तो। और अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट गॉड के ऊपर भरोसा रखें और प्रेयर्स करें। प्रेयर्स करना नहीं छोड़ना है आपको। और लव के साथ साथ आपको अपने करियर लाइफ पे भी ध्यान देना है। जब आप अपनी करियर में कुछ बन जाओगे, एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तब देखना कि कोई भी पर्सन आपको खोने से डरेगा। तो सेल्फ लव करो, खुद के करियर पे फोकस करो और किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर कोई गलत डिसीजन मत लो। ब्लाइंडली तो ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है और इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हो तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। मतलब ये रिश्ता क्या आउटकम कैसे रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि क्या आएगा, इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है। ओके, तो देखो, अगर आपको जो भी बातें मैंने अभी बताई आप उन्हें फॉलो करते हो, तो इस रिश्ते का जो फ्यूचर रहेगा, मतलब सारी चीज़ों से निकल कर जब आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाओगे, तो ये रिश्ता बहुत अच्छे से जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों को एक दूसरे को 50-50% देना। मतलब अगर
उनकी साइड से आपको 100% प्यार मिल रहा है, तो आपको भी अपनी साइड से 100% देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दिए जा रहे हो, आप दिए जा रहे हो और आपके पर्सन से आपको 0% भी नहीं मिल रहा है इन रिटर्न में। ओके, और आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसे यूज़ करें, ठीक है। आपका जो भी टैलेंट है उसे यूज़ करें, तब जाके मॉनिटरी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। और टेंशन ना लें, आपका रिश्ता एंजल से ब्लेस्ड है, गॉड की प्रोटेक्शन आपको है। तो मतलब पूरी तरह से आप ब्लेस्ड हो, आपका रिश्ता भी और आप भी ब्लेस्ड हो। तो बस यही है कि फाइनल आउटकम तो रिश्ते का अच्छा है आपके। तो आपको बस ध्यान देना है, जो भी बातें मैंने आपको बताई उन बातों का ध्यान देना है। तो अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उनके आपके लिए करंट मैसेजेस क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो सामने आके नहीं बोल पा रहे। तो वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं उनके करंट मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, तो देखो, अभी भले ही आप दोनों का ठीक से बात नहीं हो रहा है, सेपरेशन में चल रहे हो, नो कांटेक्ट हो सकता है क्या, या फिर बहुत लेस बात हो रही है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि हग यू एंड किस यू। तो आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, जैसे पहले आया था ना हमारा करंट सिचुएशन में कि आप दोनों फिजिकल लेवल पे भी कनेक्टेड हो, इमोशनल तो हो ही। अगेन है आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। तो ये आपको अपना सोलमेट ही मानते हैं, कितनी भी दूरी आ जाए, कि कुछ भी हो जाए, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और आपको कह रहे हैं कि यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। तो देखो, इतना सोच रहे हैं वो आपके बारे में कि वो खुद भी जानते हैं कि आप उनकी फर्स्ट और लास्ट विश हो। आपके बाद ये किसी की भी ख्वाहिश नहीं रखते हैं। प्रे फॉर मी, तो क्यों कुछ सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बोला कि इनके सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अदर ऑप्शन का जैसे बताया था, तो इसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि प्रे फॉर मी। आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट। तो आपकी पिक्चर्स को सुबह शाम देखते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, सो एडोरेबल, आई जस्ट लव योर स्माइल, यू आर सुपर क्यूट। तो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि ये ना आपको बोल रहा है, इनको आपकी स्माइल से प्यार है और आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। तो ये आपको कहना चाहते हैं, कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये लास्ट मैसेज था वो उनकी तरफ से। वो कह रहे थे कि वो चाह रहे कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि वो आपका वेट कर रहे हैं। आई होप आप सबको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मैसेज करें। सिर्फ यही मेरा नंबर है, तो किसी भी फेक कमेंट का जवाब ना दें। ऑल द बेस्ट ब्यूटीफुल स्टार सोल्स। राधे राधे, खुशियाँ बांटे और खुश रहे। थैंक यू।